आज वो एक खातून का है ना वाकया, वो जो क्या बेचारी फैशन डिज़ाइन ब्लॉगर थी, क्रिस्टा के क्या नाम था उसका, उसका आया, किसी ने मुझे भेजा कि ये देखें जी हज़रत, उस बेचारी के सारे बाल, सर 40 साल की औरत है, सारे बाल उड़े हुए हैं और वो नीचे तहरीर लिख के मर गई अस्पताल में, कैंसर से तहरीर लिख के मर गई कि मेरे पास दुनिया की सब नेमतें हैं। उसने अपनी तहरीर में लिखा कि मेरे पास दुनिया की हर नेमत है, मेरे गैराज में सबसे आला गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरा अपना ज़ाती जेट है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, जहाँ चाहूँ उड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने कमरे से निकल के वार्ड तक जाने के लिए 2 लोगों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मैं दुनिया का हर खाना खा सकती हूँ, 5 स्टार में रह सकती हूँ, लेकिन मेरी खुराक 2 गोलियाँ और रात को नमकीन पानी ये है। मैं पूरी दुनिया के इंसानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, ये उसने तहरीर में लिखा। मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ज़िंदगी इंजॉय करने की जगह नहीं है, ये ज़िंदगी तो किसी काम से थी। उससे कहा, हालांकि गैर मुस्लिम है, उसने कहा ये ज़िंदगी किसी काम थी। उसे क्या समझ आई? उसे समझ ये आई कि दुनिया में ज़िंदगी लोगों के काम आने के लिए थी, मैं लोगों के काम आती, लोगों को खुश करती, लोगों की खिदमत करती, ये मैं न कर सकी और मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहती थी। अब 40 साल मेरी उम्र है, मेरी 7 ब्यूटिशन्स हैं जो मेरे बाल बनाया करती थीं, लेकिन अब मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है। मैं बेयारो मददगार मर रही हूँ, मुझसे सबक सीखो, ये कह के वो मर गई। अब ये लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं कि देखे जी ये हुआ, देखे जी ये हुआ। अरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हुआ नहीं, ये तुम्हारे साथ होने वाला है, ये मेरे साथ होने वाला है। मुझे सबक लेना इससे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है यहाँ। हम सिर्फ शेयर करते हैं, इतनी इतनी खूबसूरत अहादीस शेयर करते हैं लोग, इतनी इतनी खूबसूरत, एक एक हदीस जो है वो पूरी ज़िंदगी संवारने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने किसी की ज़िंदगी संवरी नहीं देखी, कोई उससे खुद सीख ही नहीं रहे। क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों, क्या कर रहे हैं? ओ मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, खुदा पाक की कसम, क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह और मखलूक पीछे खड़ी होगी, पीछे सारी मखलूक होगी, ये आगे अल्लाह होंगे, बीच में तराजू लगा हुआ होगा, जो यूं यूं कर रहा होगा, उसमें मेरे अमाल रखे हुए होंगे, एक तरफ अच्छे अमाल, एक तरफ बुरे अमाल, और तराजू यूं यूं करेगा। मैं अकेला सामने खड़ा होके अल्लाह का जवाब देना होगा, मुझे अल्लाह के हुक्मों का, अल्लाह की बातों का, अल्लाह के सवालों का जवाब देना होगा, मुझसे पूछा जाएगा। और हदीस पाक में आता है, जब उसको अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, जब वो अपना तराजू देखेगा, तो उसकी हालत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उसकी हालत ऐसी होगी जैसे बकरी के बच्चे की पैदा होते वक्त होती है। ये पैदा जब बकरी का बच्चा किसी ने होते देखा है, तो वो बकरी का बच्चा जब उठता है तो गिर जाता है, फिर उठता है, खड़ा नहीं होता, गिर जाता है, फिर उसकी टांगें काम नहीं करती, वो कांप रही होती हैं। इसी तरह मेरी आपकी एक दिन हालत होगी, हमें अल्लाह के सामने पेश होना है, मुझसे पूछा जाएगा क्या करके आए हो, किधर गए थे। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसौ व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फतअला अल्लाहुल मलिकुल हक। तुम्हें एक दिन हक ज़ात के सामने पेश होना है, तुम्हें एक एक, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम्हें छोटी छोटी नेकी का भी तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने ये नेकी की थी, उसका तुम्हें अजर दिया जाएगा। और छोटी छोटी बुराई जो किसी ने नहीं देखी, मैंने घूर के जग्गू को देखा, सिर्फ घूर के देखा, किसी ने नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ने देख लिया। इस घूर के देखने के बारे में सवाल होगा, क्यों देखा था।